हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कबीर दास की लिखी हुई साखी के बारे में। तो पहली साखी है, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने आपनो जिन गोबिंद दियो बताए। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे सामने मेरे गुरु तथा ईश्वर दोनों खड़े हैं। मैं दुविधा में हूँ कि मुझे पहले किसके चरण छूने चाहिए। कबीर दास जी अपने गुरु को महत्व देते हुए कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर बलिहारी जाता हूँ। जिन्होंने मुझे भगवान के विषय में ज्ञान दिया, उन तक पहुँचने का मार्ग बताया, इसीलिए गुरु ही मेरे लिए श्रेष्ठ है। उनके ज्ञान के बिना ईश्वर तक नहीं पहुँचा जा सकता। दूसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो ना समाही। कबीर दास जी ने अहंकार से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा है कि जब तक मेरे भीतर अहंकार था कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं सब कुछ करने में संभव हूँ, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। जब मुझे अपने ज्ञान का आभास हुआ और अपने अहंकार को त्याग कर दिया, तब मुझे आभास हुआ कि ईश्वर मेरे पास है। कबीर दास कहते हैं कि प्रेम की गली इतनी तंग होती है कि उसमें ईश्वर और अहंकार दोनों साथ नहीं रह सकते। तीसरी साखी है, काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर दास जी ने मुसलमानों द्वारा जोर से अजान पढ़ने का खंडन करते हुए कहा है कि कंकड़ पत्थर को जोड़कर उसने मस्जिद का निर्माण किया, फिर उसके ऊपर चढ़ के मौलवी खुदा को आवाज़ लगाता है क्योंकि ईश्वर बहरा है। ईश्वर बहरा नहीं है, वह सर्वव्यापी है। उसे अंतर मन की आवाज़ से पुकारा जा सकता है, अपनी बात बताई जा सकती है। मौलवी खुदा को आवाज़ ऐसे लगाता है जैसे कि ईश्वर बहरा है, पर ईश्वर बहरा नहीं, उसे अपने अंतर मन की आवाज़ से अपनी बात बताई जा सकती है। फिर पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर दास जी ने हिंदू के द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया। उनका कहना था कि मूर्ति पूजने से ईश्वर नहीं मिलता। यदि पत्थर की मूर्ति पूजने से ईश्वर मिलता है तो मैं पहाड़ को पूजता। वह कहते हैं कि इससे तो अच्छा है घर में रखी पत्थर की चक्की की पूजा करो, जो अनाज के दानों को पीस कर सबका पेट भरती है। उन्होंने कर्म के महत्व पर बल दिया है। उन्होंने बताया है कि बाहरी दिखावा और ढोंग करने से ईश्वर नहीं मिलता। सब धरती कागद करो लेखन सब बन राय, सात समंद की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। फिर कबीर दास जी कहते हैं कि सब धरती कागद करो लेखन सब बन राय, सात समंद की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। प्रस्तुत दोहे में गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा है कि यदि मैं सातों समुद्रों की स्याही बना दूं, सारे जंगलों की लकड़ी काट कर पूरी धरती को कागज बना कर कलम बना लूं, सारे जंगलों की लकड़ी काट कर कलम बना लूं तथा पूरी धरती को कागज बनाकर अपने गुरु की महिमा का बखान करने लगूं, तो भी मैं गुरु का वर्णन नहीं कर सकता। कबीर दास जी का कहना है कि बाहरी दिखावे से और ढोंग करने से ईश्वर नहीं मिलता। उनको अंतरात्मा से पूछने से सब कुछ सारी बात बताई जा सकती है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कबीर दास जी ने बहुत से संकलित साखियों या पोयम मतलब साखी
या दोहों को लिखा है। संकलित साखियों या दोहों में कवि ने हमें विभिन्न प्रकार की सीख दी है। कबीरदास हिंदी के संत कवियों में कबीरदास का सर्वोच्च स्थान है। कबीर हिंदी संत का काव्य धारा की ज्ञानाश्री निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म सन 1455 सन 1398 को माना जाता है। इनकी मृत्यु के विषय में भी विवाद है, किंतु अधिकतर विद्वानों ने इसे सन 1945 माना है। कबीरदास ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा ली। कुछ लोग इन्हें सूफी संत शेख तकी का शिष्य भी मानते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पदों और साखियों में एक समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई पड़ता था। कबीर निर्गुण तथा निराकार ईश्वर के उपासक थे, इसीलिए इन्हें मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी बुलंद किया था तथा दोनों ही संप्रदायों में व्याप्त रूढ़ियों तथा धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई तथा राम रहीम की एकता में विश्वास पैदा करने का बीड़ा उठाया। कबीरदास की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। That's all. Thank you.